नहीं विक्रम, मैं नहीं मान सकती। रजिस्टर से पन्ने का फटना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। तो मामी जी और क्या हो सकता है? पन्ना अपने आप फट के थोड़ी कहीं जा सकता है। और फिर हमारे अलावा किसको पड़ी है कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं? विक्रम, तुम क्यों जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं? मैं आपसे कह चुका हूं ना, वक्त आने पर आपको बता दूंगा। गायत्री और तुम वैष्णवी थे, लेकिन वहां से लौटने के बाद गायत्री के तेवर बदले बदले। और तुम जानना चाहते हो कि गायत्री की जुड़वा बहन है या नहीं। इसका मतलब है तुम्हें शक है कि जो लड़की तुम्हारे घर पर है वो असली गायत्री नहीं है। और अगर ऐसा है तो वो कौन है? और अगर ऐसा है तो असली गायत्री कहां है? क्यों विक्रम, सही कह रही हो ना? अगर आप अपने इस शातिर दिमाग को फटे हुए पन्ने की मिस्ट्री सॉल्व करने में इस्तेमाल करेंगी तो शायद हम दोनों सच तक पहुंच सकते हैं। अगर जो मैंने कहा है वो सच है तो रजिस्टर में से पेज उसने फाड़ा है जो हमसे सच्चाई छिपाना चाहता है। कौन हो सकता है? वही तो हमें पता लगाना है। आप जिस काम से गए थे वो हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? आप किसी जरूरी काम से गए थे ना? तुम्हें कैसे पता? आप इतनी देर से लौटे इसलिए मैंने सोचा कि आप शायद किसी जरूरी काम से गए होंगे। हाँ, जरूरी काम से गए थे। तुम्हें इससे क्या मतलब है? लगता है आपका काम पूरा नहीं हुआ। तुम्हें कैसे पता? आपकी शक्ल देखकर अंदाजा लगा लिया। ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, चले जाओ यहां से। वो जो चीज आप ढूंढ रहे थे मिल गई आपको? तुम्हें कैसे पता मैं कोई चीज ढूंढ रहा था? मैंने तो बस यूं ही पूछ लिया। आप क्या वाकई कुछ ढूंढ रहे हैं? कहा ना चले जाओ यहां से। लगता है जो आप ढूंढ रहे हैं वो आपको मिला नहीं। बाजी हाथ में आते आते रह गई। कोशिश तो आपने बहुत की, पर क्या करें, होता तो वही है जो देवी माँ को मंजूर होता है। What? लेकिन गायत्री को कैसे पता चला? वो मैं नहीं जानता, लेकिन गायत्री ने मुझसे साफ साफ पूछा कि जो मैं ढूंढने गया था क्या वो मुझे मिला या नहीं। देखो, वो सब कुछ जानती है। कहीं वो ब्लफ तो नहीं कर रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो बहुत कॉन्फिडेंट थी। Are you sure? What do you mean sure? Of course I'm sure. गायत्री मेरे साथ ऐसा खेल खेल रही है जैसे एक बिल्ली चूहे को मारने से पहले उसके साथ खेलती है। रिलैक्स, रिलैक्स विक्रम। अगर ऐसी बात है तो हो सकता है कि वो कागज गायत्री के पास हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वही तो तुम्हें पता करना है। उस कागज को तुम्हें घर में ढूंढना पड़ेगा और जैसे तुम्हें कुछ भी पता चले फौरन मुझे फोन करना, ओके? गायत्री वो कागज कहाँ छुपा के रख सकती है?
माँ। बेटे क्या ढूंढ रहे हो? माँ मेरे कुछ जरूरी कागज हैं, मैं पता नहीं कहाँ छोड़ दिए। क्या जरूरी कागज? माँ माँ क्या क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा। अरे बैठो ना बैठो। ये सर पे क्या हुआ आपको? कुछ नहीं बेटा, देखने दो माँ, ऐसी प्लीज। चोट लगी है। चोट कैसे लगी आपको? कुछ नहीं, बस ऐसी लगी है। एक मिनट देखने तो दो। हो बेटा, जरा वहाँ से मेरे रामायण जो लेके आ। हाँ लेके आ। तो माँ बहुत सूझा हुआ है ये। कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ है मुझे, मैं ठीक हूँ। दुल्ला अच्छा ठीक है। जाओ, जाके वहाँ से मैं रामायण। डॉक्टर को भी फोन कर देता हूँ। माँ ये चोट कैसे लगी तुम्हें, बताओ ना। अरे बेटा, वो भोलू ऊपर मूर्ति साफ कर रहा था और मैं वहां से गुजर रही थी। मूर्ति उसके हाथ से गिर गई और मुझे चोट लग गई। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भैया। अरे माँ को चोट लगी, तुम दोनों ने मुझे बताया क्यों नहीं? भोला को नहीं छोड़ूंगा मैं। भैया मुझे तो लगता है सब गायत्री की चाल है। गायत्री माँ को क्यों चोट पहुंचाएगी? इसीलिए क्योंकि मम्मा ने उसे मंदिर में जाने से मना किया। क्यों माँ? अरे बेटा, वो मेरे मंदिर को अपवित्र कर दिया। माँ बहुत सही किया, बहुत ही सही किया। भैया आपको तो भोला की खबर लेनी चाहिए। गायत्री ने उसे बहुत सर पे चढ़ा रखा है। वो तो माँ बाल बाल बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता है ना पूजा। भोला को नहीं छोड़ूंगा मैं, उसे सबक सिखा के ही रहूंगा। अरे बेटा जाने दो, छोड़ो अभी। अरे कैसे जाने दूं माँ? कविता बिल्कुल सही कह रही है। भोला को बहुत छूट मिल चुकी है, उसके पर काटने होंगे। क्यों है? बहुत रोने लगा है ना तुम आजकल। देखे अलग से वो औरत मुझे हमेशा बचाएगी। हाँ? उसका क्या क्लू? उसका क्या है? उसका क्या है? मुझे नजरे नीचे कर, नजरे नीचे कर। ऐसे नहीं मानेगा। क्यों? अब क्या हुआ? अब कुछ नहीं बोलोगे? अपने इस नौकर से कह देना कि मेरी माँ से दूर रहे, वरना अंजाम अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा, बहुत प्यार आ रहा है अपनी माँ पर, बहुत चिंता हो रही है। क्या मतलब है तुम्हारा? वो मेरी माँ है ना? उस वक्त आप ये कैसे भूल गए थे कि वो आपकी माँ है, जब आपने उनकी झूठी कसम खाई थी? मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई। झूठ बोलने के लिए अच्छी याददाश्त का होना बहुत जरूरी है, ताकि इंसान ये याद रख सके कि उसने कब किससे क्या झूठ बोला था। बकवास कर रही हो तुम, बंद करो इसे। मैंने कोई झूठी कसम नहीं खाई। वो तुम्हारे दूध के ग्लास में मैंने स्लीपिंग पिल्स नहीं मिलाई थी, फासू ने स्लीपिंग पिल्स मिलाई थी। इंसान भले ही भूल जाए, लेकिन कुदरत याद रखती है। आप भी याद करने की कोशिश कीजिए कि आपने क्या कहा था। मेरे सर पे हाथ रखकर कसम खा बेटा। मैं तुम्हारी कसम खाता हूँ। गायत्री के दूध में स्लीपिंग पिल्स डालने मेरा कोई हाथ नहीं था। माँ जी की झूठी कसम खाने के बाद आप किस अधिकार से उन पर अपने प्यार का दावा कर रहे हैं?
ये सब बकवास है। मैं इन बातों को नहीं मानता। झूठी कसम खाने से कुछ नहीं होता। जब इंसान खुद अपने आप से ही झूठ बोलने लगता है ना, तो उसे समझ लेना चाहिए उसका सर्वनाश अवश्य है। माँ के कमरे में भी नहीं है। कहाँ छुपा है वो? जल्दी हार मान गया। कहते हैं दिल से ढूंढो तो भगवान भी मिल जाते हैं, फिर ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इसका मतलब वो तुम्हारे पास है? पास है या पास था, ये तो मुझे नहीं पता। वैसे आपको क्या लगता है, अगर वो मेरे पास होता तो मैं उसे अपने पास रखती या फाड़ कर फेंक देती? एक बात बताऊं आपको, जिसे आप ढूंढ रहे हैं ना, वो इस कमरे में नहीं है। अक्षय, अक्षय वो कागज मुझे दे दो। अक्षय, अक्षय वो कागज मुझे दे दो। 1 मिनट, वो जरूरी कागज है। अक्षय नहीं गया मम्मी, मैं उसका एयरप्लेन बनाऊंगा। अक्षय, 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 उसे मत फेंकना। अक्षय, मत फेंकना उसे। क्या किया तूने? बेवकूफ है तू, सच्ची। सुनता नहीं है कोई बात। जाओ।
जाते हैं, सारा घर छान मारो, कागज का टुकड़ा नहीं मिल रहा। भैया क्या है? दीदी और मैं बाहर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, जाओ ना, मुझे क्यों बता रही हो? अरे थोड़ी देर हो जाएगी, मम्मी पापा से कह दीजिएगा। ठीक है, अच्छा, और मम्मी पापा घर पर नहीं है, अक्षय के साथ माता की चौकी पे गए। तो फिर मैं उन्हें कैसे बताऊंगा? जब आएंगे तब कह दीजिएगा। अच्छा, और गायत्री और आप अकेले घर में संभाल लीजिएगा। चलो, पता नहीं इनको क्या हो गया। सारा घर छान मारा, कहाँ हो सकता है? हेलो। विक्रम, मैं कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें कुछ पता चला? नहीं, कुछ नहीं पता चला। अगर पता चला होता तो मैं आपको फोन कर देता। तुमने ठीक से ढूंढा? What do you mean, ठीक तरह से देखा या नहीं? सारे दिन तो ये कर रहा हूँ मैं, पागल की तरह इस घर में इधर से उधर भटक रहा हूँ। इस गायत्री ने मेरा मजाक बना के रखा है। रिलैक्स विक्रम, रिलैक्स, और धीरे बोलो वरना घर वाले सुन लेंगे। घर में कोई नहीं है, सब बाहर गए हैं मामी। घर पे कोई नहीं? गायत्री कहाँ है? वो भी अपने कमरे में, मुझे क्या मालूम। ओ आई सी। इसका मतलब तुम दोनों अभी घर पे अकेले हो? हाँ तो सोच क्या रहे हो? यही तो मौका है। गायत्री को जाकर 2 थप्पड़ मारो और उससे पूछो कि उसकी असलियत क्या है। लेकिन मामी आप... ये सोचने का वक्त नहीं है विक्रम। गायत्री इस वक्त बिल्कुल अकेली है और उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ सकता। जस्ट गो अहेड एंड डू इट। यही ढूंढ रहे थे ना आप?